भाई। आए गुल्लू गुल्लू, अरे दूध दूध निकाला, निकाला। साफ करो। हाँ भाई आए वैदिक डुगू डुगू हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। तो यहाँ पर भैया भाभी जा चुके हैं बाबू को वैक्सीन लगवाने के लिए। वो 4 महीने का हो गया है, तो उसका वैक्सीन लगवाने के लिए वो लोग गए हुए हैं। और यहाँ पर आज देखिए क्या क्या होता है। और घर में तो सारी जिम्मेदारी अब हम लोग के ऊपर आ गई, क्योंकि भाभी है नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नाश्ता बनता है, क्या क्या करते हैं। तो ये ब्लॉग जा रहा है आपको, ये एकादशी के दूसरे दिन का ब्लॉग है, मतलब कल का ब्लॉग है। तो ये कल नहीं जा पाया, तो ये आज मैंने मतलब अपलोड किया है, क्योंकि कल थोड़ी दिक्कत आ गई थी, थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। तो इसको मतलब एडिट करने में मतलब होता नहीं है, बिल्कुल मन ही नहीं था मेरा करने का, बिल्कुल हो नहीं रहा था, मन मेरा अजीब सा हो रहा था, तबीयत थोड़ी पता नहीं क्यों। तो इस वजह से ये आज जा रही है। तो इस डोंट माइंड प्लीज़ इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा आप लोग। और यहाँ पर मम्मी सीधा छूने के लिए बैठी हैं, तो वो नमक भूल गई थी लेना, तो वही नमक मांग रही हैं। तो वही नमक कागज़ में उसको करके फिर देना है, तो वही दी। हाँ वही मैंने दिया है। और यहाँ मम्मी सीधा छू रही हैं, मेरा भी सीधा लगा दी हैं और अपना भी। तो वो अपना छू लेंगी, फिर मेरा तो मुझे ही छूना है। तो यहाँ पर चना चढ़ा दिया है होने के लिए, मसालेदार मतलब रस वाला, पतला रस वाला चना। और ये पंजीरी थी, 2-3 जगह की हो गई है पंजीरी। तो उनको मतलब हलवे टाइप का बना देना है। हलवा बना दो तो वो ख़त्म भी हो जाता है, फिर पंजीरी डायरेक्ट खाओ तो मुंह में बहुत चिपकता है, इसलिए बच्चे पसंद नहीं करते हैं। और ये इसका आटे का हलवा बहुत पसंद है, तो ये आटा ही है, तो इसका हलवा बच्चे आराम से खा लेते हैं, पसंद से खा लेते हैं। और उन्हीं के रिकमेंडेशन पर ये बन रहा है। वो तो जानते हैं मेरे यहाँ मतलब ससुराल में भी पंजीरी का ही, मतलब जो पंजीरी आता है बच जाता है, तो उसका हलवा ही बनकर वो मतलब ख़त्म होता है। तो इसीलिए सोचा कि पंजीरी का हलवा भी बन जाए, थोड़ा सा चने के साथ अच्छा भी लगता है हलवा, चना और पूरी। तो वो पूरी देखते हैं कौन पूरी खाता है कौन नहीं खाता है। और वैसे तो मेरा और मम्मी का तो मतलब इस समय भी व्रत ही है, तो हम लोग को तो खाना नहीं है। और ये बच्चे हैं और फिर वैभव हैं, वैभव बर्थडे बॉय इन लोग का देखना है। और इसको थोड़ा भून लेना चाहिए, क्योंकि मतलब काफ़ी दिन पहले ये भुना हुआ है, तो थोड़ा सा इसका स्वाद ऐसा हो जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसको दोबारा भून ले तो इसमें स्वाद और इन्हेंस हो जाता है, तो मतलब सौंधापन आ जाता है भूनने के बाद, तो अच्छा लगता है। वीनू क्या हो रहा है? और यहाँ पर एक तरफ हो रहा है, ये चने पर सीटी लग रहा है और 2 सीटी आ गई हैं। तो इसको सिम कर गैस को फिर इसको रख दिया है धीमे धीमे आंच पर। जब वो होता है ना तो खाने में मतलब मिठास अलग ही आ जाती है, वो अच्छा लगता है। और ये बस सीटी पे सीटी लगाओ तो वो उसका स्वाद नहीं समझ में आता, और फिर मतलब अजीब सा ही स्वाद रहता है उसका। और ये जो 1-2 सीटी लगाकर फिर धीमा कर दो, उसके बाद 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जब चना होता है तो उसका स्वाद और ही रहता है। और यहाँ पर हम लोग का पंजीरी भी थोड़ा दोबारा से ही मतलब भून गई है, थोड़ी रेड हो गई है। तो अब इसमें पानी डालकर और थोड़ा सा और चीनी घी
मतलब घी तो पहले ही यूज़ किया था, थोड़ा सा घी लेकर तभी इसको फ्राई मतलब ये भुना गया है। लेकिन जब पानी डालेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा घी जाता है, घी चीनी जाता है। और मेवे तो इसमें पड़े ही हैं, वैसे मेवे कोई खाने वाला है नहीं। तो ये इतना पंजीरी है और थोड़ा सा भून कर निकाल लिया था क्योंकि ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मतलब और 2 ही 3 लोग हैं खाने वाले। तो ये इतने पंजीरी में, क्योंकि इसमें भी चीनी पड़ा हुआ है, तो इतने पंजीरी में इतना चीनी काफ़ी रहेगा। और इसमें तुरंत पानी डालकर फिर तुरंत चीनी भी डालना होता है। तुरंत पानी डालकर इसको चलाओ और तुरंत चीनी डालो। और वैसे भी ये हलवा हम लोग के यहाँ जब वो नवरात्रि में और ये चैत्र वाले दुर्गा पूजा में ये होता है जब, तो ये इसका हलवा और पूरी बनता है, आटे का हलवा और पूरी, तो वो बहुत सबको ही पसंद आता है वो। तो ये बीच बीच में ये भी बनता रहता है, लेकिन मेन तो उसी में बनता है हलवा और पूरी। ये आटे वाला हलवा और पूरी देसी घी में बनेगा वो हलवा, और देसी घी में ही पूरी भी बनता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी। अब ये है मेरी मम्मी का किचन, मतलब छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा, क्योंकि घर भी छोटा है तो फिर उसके हिसाब से किचन भी है। और ये हो गया रेडी हलवा। अब बस आटा लगा पूरियाँ निकाल लेते हैं। और ये जब व्रत रहता है तो अगर इस टाइप का कुछ बनता है तो फिर मन में बेईमानी सी आ जाती है, खाने का भी मन करने लगता है। ऐसे कैसे पानी भर रही है बेचारी, इतना काम करी। दिखा दो जरा, दिखा दो जरा, उठा ली तुम? हाँ, और ना भर दो। और यहाँ पर आराध्या रेडी हो गई हैं नीचे जाने के लिए, क्योंकि शाम थोड़ा मतलब शाम का टाइम ही हो रहा है। और बच्चे तो फिर उनको शाम का इंतज़ार रहता है, क्योंकि वो बाहर धूप में निकलने को नहीं मिलता है उनको। तो शाम को वो ऐसे ही बहाना बनाकर सुलाया जाता है कि नहीं अभी सो, शाम को निकलना बाहर। तो यही रेडी होकर नीचे जा रही हैं। और यहाँ पर हम भी लोग मतलब आराम सब कर ही चुके हैं। और यहाँ पर आराध्या हो रही है रेडी, क्योंकि फिर दोपहर में सभी मतलब लेट ही गए थे आराम करने के लिए। फिर यहाँ पर खाना पीना भी हो चुका था, आराम भी हो चुका था, तो अब काम की बारी थी। क्योंकि भाभी अभी तक मतलब नहीं आई हैं, रास्ते में ही उनका घर पड़ता है, तो वो वहीं पर रुक गई हैं। बाबू को वैक्सीन लगवाने के लिए सब लोग गए हुए थे, तो फिर मतलब मन ही हो जाता है थोड़ा बाहर निकलो तो फिर मन करता ही है। और फिर रास्ते में अगर मायका रहो तो और भी ज़्यादा मन करता है रुकने का। तो इसलिए वो अब शाम तक आएंगी, तो फिर यहाँ घर में मतलब ऐसे सब पड़ा तो रहेगा नहीं, तो इसकी भी सफाई होनी थी, क्योंकि शाम का झाड़ू भी निकालना ही था। तो इसलिए, और यहाँ सामान थोड़ा मतलब ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि हो जाता है सुबह से मतलब एक बार जब साफ़ सफाई करके फिर खाना पीना होता है, और मतलब यहीं पर इतनी ही दूरी में हम लोग को बैठना उठना सब कुछ इतनी ही दूरी में ही करना है, तो फिर वो थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसीलिए, और अच्छा ही है थोड़ा काम मिल गया मुझे भी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे करने के लिए कुछ पैसा है ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ही सफाई दिखा दी जाए। वैसे कोई सफाई नहीं है, जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है, मतलब दोपहर का जो कुछ समेटना है थोड़ा बहुत इधर उधर करके, और फिर झाड़ू निकालना है।
पर बेडशीट जो है सही करते समय बेडशीट में मेरा पैर फंस गया और ये बिछुआ निकल गया, तो ये बिछुआ फिर से पहन रही हूँ। और ये बहुत ही टाइट है, इसका मतलब जो चांदी है बहुत टाइट है, तो जल्दी जाता ही नहीं है। तो फिर अब फिर से लग गई हूँ अपने काम पर। तो ये मेरी मम्मी का क्या कहते हैं इसको, पूरी केस ही बोल लीजिए, ये पूरी केस है उनका। और इसी में वो सारे अपने जो भी हैं बैंगल्स हैं सब कुछ इसी में रखती हैं। तो अच्छा रहता है, एक जगह रहता है सामान, तो फिर वो कहीं जाना है फिर फटाक से उतार कर और फिर तुरंत पहन लेती हैं, फिर आकर फिर वही रख देती हैं। कोई रखी हुई थी वो मतलब कहीं गई हुई थी तो उतार कर वो रख दी मेरे पर, तो फिर मैंने सोचा हाथ से हाथ लगा दो तो फिर एक भी इधर उधर होता है, तो फिर सब बेकार हो जाता है। तो सब मिक्स कर रख दिया, फिर उसके बाद डालना है। और यहाँ पर मम्मी का जो मोतियों की माला होती है ना वो टूट गई, उनकी बाबू खींच दिया तो वो टूट गई, तो फिर वही फिर से पिरो रही हैं। और वो अब ये सब ऐसी चीज़ें वो अपने हाथ से ही करती हैं, मतलब ये बाहर से जाकर नहीं करवाती हैं, क्योंकि उनको आता भी है तो खुद से ही कर लेती हैं। और भाभी का हुआ, मेरा हुआ, तो ये सब मम्मी खुद ही करती हैं, क्योंकि उनको उनका ये कहना है कि मतलब जो चीज़ आ रही है थोड़ी सी मेहनत की वजह से, थोड़ी सी मतलब आराम की वजह से, फिर वो चीज़ दूसरों को से जाकर करवाना, एक तो जाकर करवाना फिर ऊपर से उनको पैसे भी देना, तो ये रहता है कि उनको ये रहता है कि घर बैठे ही ना कर लूँ, जो भी थोड़े पैसे बच सकते हैं कहीं से भी तो वो मेरी मम्मी बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कुछ देखा हुआ है अपनी मतलब लाइफ में, बहुत ही कुछ देखा हुआ है, बहुत ही कुछ झेला हुआ है, तब जाकर ये जो भी है हमारा छोटा सा घर ये उनके पास हो पाया है। तो अगर वो ऐसे ही फिजूल करती चलती ना तो कुछ भी नहीं हो पाता। आज जो भी मतलब जो हम लोगों की परवरिश करी हैं, जो भी हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है, इतना बड़ा किया है, वो सब मतलब वो उतने अच्छे से अगर नहीं कर पाती, अगर वो कहते हैं ना जतन से न चलती तो फिर अभी मम्मी किचन साफ़ कर चुकी हैं और मेरी भी नॉर्मल जो डेली की सफाई होती है घर में वो भी हो चुकी है। तो फिर अब यहाँ नीचे आ गई हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि अब शाम हो रही है तो फिर धूप भी चली गई है। ये मेरे दादी दादा हैं, ये ब्लैक एंड वाइट में, और ये मेरे पापा हैं। और मुझे ये मेरा घर बहुत पसंद है, क्योंकि ये छोटा सा है काफ़ी, बहुत ही मतलब खिलौने जैसा लगता है, और जो भी देखता है इसको तो वो ऐसे ही कहता है कि ऐसे बहुत छोटा सा ऐसे घर घराना का खिलौना होता है उसी टाइप का है। और बस यही एक कमरा, ये कमरा मतलब कमरा क्या ऐसे ही खुला 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 सा है ये। और उसके बाद ये आप आंगन बोल लीजिए, नहाने का जगह बोल लीजिए, और इसी में ही मतलब इसी में हम लोग सब कुछ है, इसी में वो बाथरूम है, वो मतलब वॉशरूम है, और यहाँ पर ही सबका नहाना धोना जो भी है कपड़े धुलना सब यहीं पर होता है। और इसके ऊपर भी है, इसके बीच में मतलब ये जो इसके ऊपर वाला फ्लोर है उसमें किचन है और एक रूम ऐसे ही खुला खुला सा, फिर उसके ऊपर एक बाथरूम है और भैया का रूम ऐसे ही है। और ये घर काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है, बट अच्छा है, जो भी है मम्मी ने बहुत मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सामान नहीं है, सजावट का सामान नहीं है, और ऐसा सोफ़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जो भी है मतलब मैनेज बहुत अच्छे से किया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये एक चीज़ है, ये फूल लगा जो तोड़कर लाती हैं बाहर से, तो वो यहीं पर मतलब रख देती हैं, और जिसको भी लेना होता है बस वहीं से अपना लेकर और भगवान को चढ़ाता है। तो ये भी बहुत अच्छा जुगाड़ है मम्मी का ही। और ये शाम के टाइम का नाश्ता मतलब पकौड़ी और चाय, क्योंकि फिर मम्मी ने बनाया था ये कुट्टू के आटे का और साबूदाना और आलू मिक्स करके बनता है, ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो,
और पसंद आए तो आप ज़रूर ही इसको सब्सक्राइब एंड फॉलो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और इससे पता चलता है कि हाँ मेरे ब्लॉग्स पसंद आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। जो भी इम्प्रूवमेंट करना हो उसके लिए प्लीज़ सुझाव दीजिए, सलाह दीजिए। और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ। अपनी तो पूरी ज़िंदगी ही मैंने शेयर कर दी है, समझ लीजिए, यूट्यूब पर। तो पहले तो हेजिटेशन था, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। फिर ऐसा हुआ कि मेरा पहला वीडियो तो है नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हो रहा है, सक्सेस भी हो रहे हैं, तो क्यों ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो अगर ट्राई ना करूँ तो फिर वो मन में रह जाएगा कि नहीं मैंने कोशिश तो की ही नहीं। कोशिश करके भी अगर नहीं नहीं होता है तो फिर एक बात समझ में आती है, बट कोशिश ही ना करना ये तो गलत है। तो इसीलिए कोशिश कर रही हूँ, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो सक्सेस भी हो पाऊँगी। और तो प्लीज़ वॉच करिए मेरे चैनल को और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो फिर बने रही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।